So today's topic is rings and fields. So this is the last topic of module 4. ठीक है. After this we'll start with module 5. अगर time रहा तो आज ही, otherwise in the next lecture. Okay, so rings. So we often define more than one operation on the set. For example, if there is a set of integers, we can do both addition and multiplication modulo n. Now a ring is a set together with two operations. Ring में क्या होता है? Is a set with two operations. First is addition, second is multiplication. So a ring is a set together with two binary operations, addition and multiplication, satisfying the following properties. So these properties should be there in a ring. Okay. हमने देखा था ग्रुप देखा था, है ना, ग्रुप देखा था और सेमी ग्रुप देखा था. तो ग्रुप वाज हैविंग सर्टेन प्रॉपर्टीज एंड सेमी ग्रुप वाज आल्सो हैविंग सर्टेन प्रॉपर्टीज. इसी तरह रिंग्स होता है और इसी तरह फील्ड्स होता है, हैविंग सर्टेन प्रॉपर्टीज. ठीक है. किसी सेट को हम कब ग्रुप कहेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या थी, कौन बताएगा? ग्रुप की एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और ट्यूट में क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया आप लोगों ने? क्लोजर एंड इनवर्स. क्लोजर, इनवर्स, एसोसिएटिविटी एंड आइडेंटिटी, ये चार प्रॉपर्टीज अगर किसी सेट में है वी कॉल इट अ ग्रुप. इसी तरह होता है सेमी ग्रुप, इसी तरह होता है रिंग. तो रिंग इज अ सेट हैविंग टू बाइनरी ऑपरेशंस satisfying the following properties. First property is a commutative group over addition. Addition पे ये commutative होता है, multiplication पे certainly not. हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. ठीक है. मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होगा. देन एक वर्ड और है कम्यूटेटिव के बाद, ग्रुप. तो ओवर एडिशन ऑपरेशन दिस इज अ ग्रुप, बट ओवर मल्टीप्लिकेशन दिस मे और मे नॉट बी अ ग्रुप. ठीक है. तो एडिशन ऑपरेशन पे इट्स अ कम्यूटेटिव प्लस इट्स अ ग्रुप. मल्टीप्लिकेशन पे इट्स एसोसिएटिव. एंड थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड्स फॉर एडिशन. एडिशन के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. एडिशन के लिए हो सकता है मीन्स a plus b into c is equals to distributing over addition operator. ठीक है. एडिशन ऑपरेटर में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है. तो ये थ्री प्रॉपर्टीज अगर किसी भी सेट में है दैट इज कॉल्ड अ रिंग. ठीक है. Now you have to tell me whether this set of integers over addition or multiplication is a ring or not. You have to tell me this. So addition पे first property है हमारी commutative group है कि नहीं है over set of integers. Commutative then group, दोनों चीजें बताओ. क्लोज है कि नहीं, एसोसिएटिव है कि नहीं, आइडेंटिटी भी है, इनवर्स भी है. ठीक है. तो ग्रुप तो है ही. कम्यूटेटिव है कि नहीं, एडिशन पे कम्यूटेटिव भी है, सेट ऑफ इंटीजर्स, है ना. और एसोसिएटिव है कि नहीं. अब सेकंड फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी. ठीक है. सेकंड प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन, इंटीजर्स ओवर मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव है कि नहीं. 1 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 2 इंटू 3, किसी भी ऑर्डर में कर लो, है ना. तो एसोसिएटिव भी है. इसके अलावा थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूटिव. डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर सेट ऑफ इंटीजर्स. ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताएंगे. a प्लस बी इंटू सी अगर हम करें 1 प्लस 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3. Yes, ma'am. Okay, good. So this is a ring. Yes. ठीक है ना. नेक्स्ट बताओ, z प्लस min इज अ रिंग और नॉट. ये भी आप ही बताओगे. प्लस तो कम्यूटेटिव ग्रुप है ही. ठीक है, ओवर इंटीजर्स. नाउ अब min बताओ, min इज एसोसिएटिव और नॉट. सेकेंड ऑपरेशन जो है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की जगह min है. ठीक है. ये बताओ क्योंकि सेकेंड ऑपरेशन हम क्या चेक करते हैं कि वो एसोसिएटिव होना चाहिए. तो min एसोसिएटिव होता है. मिनिमम ऑफ 1, 2, 3
किसी भी ऑर्डर में इक्वल है कि नहीं? नहीं है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं? मिनिमम ऑफ 1,2 कर लो, फिर जो आए उसमें उसका मिनिमम निकालो 3 के साथ। सेकेंड इज मिनिमम ऑफ 2,3 कर लो, फिर जो आए उसका मिनिमम निकालो 1 के साथ। बताओ अब है कि नहीं? मैम होगा। होगा, राइट। तो एसोसिएटिव होगा ओवर मिनिमम ऑपरेशन, होगा कि नहीं? सॉल्व करो कॉपी पे, तभी तो पता चलेगा, ऐसे कैसे पता चलेगा? आप कैसे बता रहे थे कि नहीं होगा? हम्म? min मीन्स मिनिमम ऑफ टू नंबर्स, 1,2 का मिनिमम इज 1, फिर तो होगा, है ना? ठीक है। नेक्स्ट इज थर्ड ऑपरेशन कौन सा होता है रिंग में? डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए प्लस पे, है कि नहीं? ये चेक करके बताओ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये वाली है। ये दोनों प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई होती हैं प्लस और मिन पे ओवर सेट ऑफ इंटीजर्स, तो ये रिंग हो जाएगा। 1+2 × 3 इंटू नहीं आएगा, 1+2 मिनिमम ऑफ 1+2, 3 इज टू, है ना? यही होगी। मिनिमम निकाल देना हम। यहाँ पे आ जाएगा 1+2, 3 इसका मिनिमम। एक्सक्यूज माई राइटिंग बिकॉज इट्स वेरी वेरी बैड। मिन 1+2 = 3, ये 1 है, ये प्लस है, ठीक है। 1+2 और 3 का मिनिमम इज इक्वल्स टू मिन ऑफ, किसका मिन? मिन ऑफ प्लस 2 और 3 में कौन सा मिनिमम है? 3। 3 और 3 में कौन सा मिनिमम है? 3। ओके। मिनिमम ऑफ 1 और 3 में कौन सा मिनिमम है? 1। और मिनिमम ऑफ 2 और 3 में कौन सा मिनिमम है? 2। तो 1+2 इक्वल आ गया ये तो, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी भी हो रही है सेटिस्फाई? हो रही है, श्योर? करके देखो जल्दी से, बताओ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताओ ये रिंग है कि नहीं? थ्री इंटू 1+2 = 3 × 1 + 3 × 2, प्लस की जगह मन कर देना। बताओ होगा डिस्ट्रीब्यूटिव? होगा। मिनिमम ऑफ 3 नहीं होगा ना? गुड, क्यों नहीं होगा? यहाँ पे मिनिमम में किसका ए की वैल्यू और बी की सी की क्या लिखी है? ए की वैल्यू इज ए की 1, बी की 2, सी की 3। अच्छा, अब देखते हैं मिनिमम। मिनिमम ऑफ 3, 1+2, है ना? राइट हैंड साइड में क्या आएगा? इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में क्या आएगा? मिनिमम ऑफ 3, 1 प्लस मिनिमम ऑफ 3, 2। तो अब क्या आ जाएगा सम? तो 3 तो आएगा।
ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताओ। तो पहला हमने चेक कर लिया था कम्यूटेटिव ग्रुप तो है ही, सेकंड हमने चेक कर लिया एसोसिएटिव है मिन बट प्लस डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट ओवर मिन। कुछ ऐसे सिनेरियोज हैं जिसपे वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, ठीक है। 1 + 3 और 2 ले लो, वो वाली सिनेरियो बताओ किस पे नहीं होता डिस्ट्रीब्यूट। नेगेटिव नंबर पे, पर बिल्कुल नेगेटिव पे नहीं होगा, है ना, ठीक है। सब लोग हाँ तो कर रहे हैं बट कोई बता नहीं रहा किस पे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस मैम आ रहा है। ओ ठीक है, तो कोई एग्जांपल बताओ जिस पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है ये। 1 + 3, 2 पे नहीं होता है। अच्छा देखो कैसे, मिन मिन ऑफ 1 + 3, 2, 1 + 3 और 2। अच्छा हमने ए लिया है, सी लिया और ये बी लिया है, ऐसा ए बी और सी इस तरह से लिया है, ठीक है। अब करो तो ये हो जाएगा मिन ऑफ 1, 2 प्लस मिन ऑफ 3, 2, 3, 2, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा, और 2 आएगा, और राइट हैंड साइड पे 3 आएगा, बिल्कुल गुड, ओके ठीक है। तो दिस इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मिन। तो आपको कोई एक एग्जाम्पल अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो उस पर हमें नहीं चेक करना, हमें करके देखना है, ठीक है। तो ये 1 और 3 और 2 जब हमने ए की वैल्यू ए 1 ली, बी की 3 ली और सी की 2 ली तो ये सेटिस्फाई नहीं करता है, दैट मीन्स इट इज नॉट अ रिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेट ऑफ m star n z valued matrices plus comma star. Okay, so for m is equals to n, it is a commutative group with respect to plus, it is associative and it is distributive over star. Again another example is given to you, आप solve करके देखोगे तो it is ring, ठीक है। सेट ऑफ पॉलिनॉमियल्स विद रियल कोफिशिएंट्स, ये आपको बताना है कि ये सेट ऑफ पॉलिनॉमियल्स विद रियल कोफिशिएंट्स इज अ ग्रुप और सॉरी इज अ रिंग और नॉट, ठीक है। दिस इज कम्यूटेटिव, दिस इज एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर स्टार, ठीक है। नाउ लेट्स देख लेते हैं इसके बाद यूनिट रिंग। एक होता है यूनिट रिंग, दूसरा होता है कम्यूटेटिव रिंग, ठीक है। यूनिट रिंग क्या होता है कि हर एक एलिमेंट का किसी रिंग में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। जैसे किसी रिंग के अंदर सेट ऑफ एलिमेंट्स थे, इंटीजर्स हैं, तो उसमें ज़रूरी नहीं कि हर एक एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो ही। फॉर एग्जाम्पल 3 है, 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज 1/3, सो वो इंटीजर नहीं है ना। तो हर एक एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं हो सकता है। यूनिट रिंग क्या होता है, यूनिट हम उस एलिमेंट को बोलते हैं, एक एलिमेंट को जिन दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके 1 आ जाए। फॉर एग्जाम्पल 3 और 1/3, बट ये दोनों इंटीजर तो है नहीं, जस्ट एन एग्जाम्पल। या फिर कोई दो एलिमेंट जिनको मल्टीप्लाई करके 1 आ जाए, ठीक है, उसे हम यूनिट एलिमेंट बोलेंगे। इसी तरह एडिशन में जिन दो का एडिशन, ठीक है, यूनिट हो उसको हम यूनिट रिंग यूनिट एलिमेंट बोलेंगे। अब रिंग के अंदर जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं जरूरी नहीं वो यूनिट एलिमेंट हो, ठीक है। तो डिवीजन रिंग होता है जिसके अंदर हर एक एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब मैं बोलूँ प्लस और स्टार ओवर सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, इस तरह के नंबर जो डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है, तो जिसमें हर एक एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता हो, दैट इज अ डिवीजन रिंग। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड अ कौन सा रिंग, डिवीजन रिंग, जिसके अंदर हर एक एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और आइडेंटिटी हो, ठीक है। देन उसके अलावा एक प्रॉपर्टी और रह गई थी जो थी कम्यूटेटिव। तो अगर हर एक एलिमेंट उसका कम्यूटेटिविटी को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट दैट इज कॉल्ड अ कम्यूटेटिव रिंग। अगर वो डिवीजन रिंग भी है और कम्यूटेटिव रिंग भी है तो हम उसे बोलेंगे फील्ड, ठीक है। तो सेकेंड टॉपिक जो था वो आज का वो था फील्ड। तो फील्ड के अंदर क्या है, फर्स्ट थिंग फील्ड इज सेट टुगेदर विद टू बाइनरी ऑपरेशंस प्लस एंड स्टार। पहली प्रॉपर्टी उसमें क्या थी,
कम्यूटेटिव ग्रुप होना चाहिए, ग्रुप भी होना चाहिए और कम्यूटेटिव होना चाहिए ओवर एडिशन, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या थी, एसोसिएटिव होना चाहिए ओवर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव के साथ साथ कम्यूटेटिव ग्रुप भी होना चाहिए। कम्यूटेटिव ग्रुप है तो एसोसिएटिव तो हो गई, इसमें क्या होना चाहिए, कम्यूटेटिव एज वेल एज ग्रुप, दोनों चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो वो ओवर स्टार। थर्ड प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड्स फॉर एफ, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। ये तीन प्रॉपर्टी है तो वो फील्ड है, ठीक है। तो एग्जाम्पल, z प्लस स्टार इज अ फील्ड, नो, बिकॉज हर एक एलिमेंट का, बिकॉज ओवर स्टार इट इज नॉट अ स्टार ऑपरेशन पे वो ग्रुप नहीं है ना। तो नाउ आर प्लस ओवर सेट ऑफ रियल नंबर्स, जैसे कि मैंने बताया क्योंकि हर एक का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और इनवर्स है, तो ओवर सेट ऑफ रियल नंबर्स वो हो जाएगा। क्यों, वन, थ्री का इनवर्स इज 1/3, दैट इज ऑल्सो अ रियल नंबर। थ्री इज अ रियल नंबर, उसका स्टार में भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज दिस। नेक्स्ट थिंग, अगर हमें जीरो का निकालना है तो जीरो का हम कैसे निकाल लेंगे, तो जो मल्टीप्लिकेटिविटी हम बोलते हैं वो एक्सेप्ट जीरो और आर बोलते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट जीरो मतलब जीरो को एक्सक्लूड करके रेस्ट एलिमेंट्स का होना चाहिए, ठीक है। नाउ हाउ अबाउट zn, सेट ऑफ इंटीजर्स विद मोडुलो n, है ना, प्लस n, एडिशन मोडुलो n एंड मल्टीप्लिकेशन मोडुलो n। मल्टीप्लिकेशन मोडुलो n क्या है, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, n से डिवाइड करेंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा वो एक ऑपरेशन है, ठीक है। प्लस एडिशन मोडुलो n क्या है, दो नंबर्स को ऐड करेंगे, उसको n से डिवाइड करेंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा दैट वैल्यू, ठीक है। तो ये दो दो तरह के ऑपरेशंस है। Now only when n is prime, this is group for only prime number, जिस टाइम पे n प्राइम होगा उसी टाइम पे ये ग्रुप है, ठीक है। तो दिस सेटिस्फाई, ओके। सो दैट्स ऑल रिंग और फील्ड। नेक्स्ट मॉड्यूल इज 5, ठीक है। मॉड्यूल 5 में अभी वी हैव हाफ एन आवर, तो हम स्टार्ट कर देते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल भी। ओके, स्टार्ट कर दें आज नेक्स्ट, चलो कर देते हैं लॉजिक्स। तो ये वाला जो मॉड्यूल है दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, और इसमें बहुत सारी चीज़ों का आपको ऑलरेडी आइडिया होगा, लॉजिक्स, ठीक है। इसमें क्या है कि प्रोपोजिशनल, सो दिस इज द आउटलाइन, प्रोपोजिशनल लॉजिक, लैंग्वेज, प्रेडिकेट लॉजिक एंड देयर प्रूफ्स। So let's start with proposition today. So first thing, proposition. What is a proposition? It's a declarative sentence that is either true or false. कोई भी sentence को जब हम कह सकते हैं कि वो या तो true होगा या false होगा, that is called a declarative sentence. ठीक है, examples of propositions. Moon is made of green cheese, either true or false. ठीक है. New Delhi is capital of India, either true or false. 1 plus 0 is equals to 1, either true or false. ठीक है. Examples which are not propositions, sit down, because it's just a statement, it does not says either true or false. ठीक है. What time is it, any question, any exclamation, so these are not propositions. So x plus 1 is equals to 2, so we don't know whether it's true or not, right? So this is not a proposition. Now proposition logic, constructing propositions. So we have variables like p, q, r, t, s. If truth value of proposition is true, denoted by t. If it is a true proposition and false, denoted by f. If it is a false proposition. So if that proposition is true, we'll denote it by t. If a proposition is false, we'll denote it by f. Now compound propositions are also there. What is compound proposition? So constructed from logical connectives and other propositions. So logical connectives like negation, conjunction, disjunction. Conjunction is nothing, and operation that you have already done till now in logic. Okay, and disjunction is nothing, just or operation. Like we'll see what. Then implication and bidirectional, biconditional. Sorry. Okay, so compound proposition. First देखते हैं negation. Negation of true is false. Negation of false is true. Next is conjunction. So true is true, and wherever there is true, it is true. Otherwise, it's false. No, sorry. This is conjunction. This is and operation. So only true is true. Rest all are false. ठीक है. And disjunction में opposite हो जाता है. इसमें क्या है कि और false is false. Rest all are true. ठीक है. तो एग्जाम्पल दिया है P, if P denotes I am at home and Q denotes it is raining. So P और Q denotes I am at home
और it is raining. ठीक है, ये होता है disjunction. और conjunction में क्या था? I am at home and it is raining. ठीक है, sentence combine होके and लग जाएगा उसमें. Okay, next is connective. So in English, or has two distinct meaning: inclusive or exclusive or. So in the sentence, students who have taken CS 202 or Math 120 may take this class. We assume that student need to have taken one of the prerequisites, but student may have taken both. This is the meaning of disjunction, right? So for P or Q to be true, either one of the both P and Q must be true. तो inclusive or में क्या होगा कि either of P or Q must be true. True false or false true, then it is true. Otherwise true true is false and false false is false. ठीक है. Then you have exclusive or. So when reading the sentence, soup or salad comes with this entry, uh, we do not expect to be able to get both the soup and the salad. So this is the meaning of exclusive or XOR. XOR भी आपने पढ़ा होगा. So so in P XOR Q, one of P and Q must be true, but not both. So the truth table is, so true true is false and false false is also false. So either one, only one of the given is true. Okay. Next is implication. So implies. So P and Q are preposition. Then P implies Q is a conditional statement or implication which is read as if P then Q and has a truth table. So P implies Q. True true is true. True false is false. False true is true and false false is true. So the only thing that is false is true false. Rest all are true. Okay. True false is false. Rest all are true. So for example, it is raining. So P implies Q denotes that if I am at home, if then. So yeah, this implication means if then. If I am at home, then it is raining. Okay. So in P implies Q, P is a hypothesis, antecedent or premise, and Q is a conclusion or the consequence. Okay. So okay, let's stop over here. ठीक है, कल we will start with understanding implication. किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो. हरिकेश प्रताप सिंह. Present, ma'am. Aditya is present, right? What about Shivam Agarwal? Shivam Agarwal, present. Aditya Raj Gautam is Present, ma'am. present. Okay. Tanmay. Yashika. Present, ma'am. Pranjal. Present, ma'am. Ma'am, Tanmay present. I will not repeat your name again. Okay. Just be attentive. Sorry, ma'am. Yashika. Present. Okay. Present, ma'am. Pranjal. Present, ma'am. Ekta. Present, ma'am. Kriti. Present, ma'am. Aishwarya. Present, ma'am.
चेतना, Present, ma'am. भलामुदी, Present, ma'am. रजत, Present, ma'am. शिवम सिंह, Present, ma'am. यश जैन, Present, ma'am. कौस्तुभ, Present, ma'am. यश शर्मा, Present, ma'am. आदित्य पोखरियाल, Present, ma'am. रिया जैन, Present, ma'am. ऋत्विक, Present, ma'am. अधर सिंह चौधरी, Present, ma'am. ध्रुव गर्ग, ध्रुव, ओके, सौम्या, Present, ma'am. महिमान जैन, Present, ma'am. ऋषभ, Present, ma'am. मुस्कान, Present, ma'am. गौरांगी, Present, ma'am. ऋषिता, अविरल, Present, ma'am. अंजनिया, अद्रिका, नैना, Present, ma'am. प्रशांत, Present, ma'am. खुशी, Present, ma'am. हर्षवर्धन, Present, ma'am. अनुष्का, Present, ma'am. वासु, Present, ma'am. हर्षित, Present, ma'am. तान्या, अपूर्व जैन, Present, ma'am. पार्थ अरोड़ा, स्वाति, Present, ma'am. आदित्य पाहूजा, Present, ma'am. कशिश गर्ग, भव गोयल, Present, ma'am. आयुष नेगी, Present, ma'am. यश भंडारी, Present, ma'am. आनंद राज, शौर्य शर्मा, कार्तिक गुप्ता, Present, ma'am. वंशिका, Present, ma'am. शौर्य इज एब्सेंट राइट, अमन सिंह राणा, Present, ma'am. वैभव झा, Present, ma'am. अंश त्रिपाठी, सार्थक, आयुष शर्मा 54, Present, ma'am. कनिका गोयल 98, श्रेया गर्ग, Present, ma'am. युवराज चौधरी, Present, ma'am. करण सिंह, Present, ma'am. प्रेरित, Present, ma'am. तनीषा, Present, ma'am. शिवम नेगी, ओके, साकिब कोठारी, अद्वैत, अमोल, Present, ma'am. विधि, Present, ma'am. अद्वैत इज एब्सेंट राइट, लक्षिता, Present, ma'am. अमन, Present, ma'am. वंशिका शर्मा, वंशिका शर्मा, सानिया चौधरी, Present, ma'am. ओजस, Present, ma'am. आयुष सिंह Present, चौहान, ma'am. Present, ma'am. रिया, ओके, रिया गर्ग, Present, ma'am. सूर्य प्रताप सिंह, Present, ma'am. हर्ष, Present, ma'am. सुयश, Present, ma'am. शूलिन, समृद्धि, Present, ma'am. ऋषभ, Present, ma'am. ऋषभ श्रीवास्तव इज प्रेजेंट राइट, Yes, ma'am. उदित त्रिपाठी, Present, ma'am. जफीर खान, आयुष शर्मा 95, नमन जैन 104 सॉरी, जानवी, Present, ma'am. हर्षवर्धन सक्सेना, ओके, Excuse me, ma'am. that's all for today. Excuse Yes, me. Ma'am, Sanya present. why don't you